हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई एम जॉम्बी की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो चलिए बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में प्रोफेसर कहता है चलो यहाँ से। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है लेकिन अभी भी एक्सप्लोजन वाली जगह से लाइव सिग्नल मिल रही है। प्रोफेसर कहता है ये पहली बार नहीं है हम उन लोगों से फाइट कर रहे हैं, अगली बार हम उन लोगों को देख लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेसिडेंट उदास होकर बैठा हुआ होता है। तभी ऑपरेटर वाली लड़की आकर कहती है प्रेसिडेंट यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बंदा ज़ॉम्बी नहीं है, ये वही मास्क हीरो है जो अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हमने कंफर्म किया ये अभी सिटी में रह रहा है और ये मास्क पहनकर अपना आइडेंटिटी छुपाता है। जो सुनकर प्रेसिडेंट गुस्से में आकर उस टैबलेट को तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी एक टेलीफोन बूथ पर बात कर रहा होता है। उधर से बर्मिन कहते हैं बॉस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेफली निकल आए हैं और हम लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली है रहने के लिए। अच्छी बात है, तुम लोग सेटल हो जाओ तब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी अपने दरवाजे के सामने पासवर्ड एंटर कर रहा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट और वो ऑपरेटर वाली सीसीटीवी के ज़रिए उसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी अपने रूम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है मेरे दोस्तों तुम लोग सेटल हो जाओ, मैं बहुत ही जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। लेकिन तभी प्रेसिडेंट दरवाजे को लात मारकर खोल देती है और अपने बंदों से कहती है यहाँ पर जितने भी सामान है इसे अपने साथ लो। ज़ॉम्बी ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कौन हो तुम लोग, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर प्रेसिडेंट उसके सामने एक लेटर को रखता है और कहता है हम बियॉन्डर एकेडमी के लोग हैं, यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं कि तुम बियॉन्डर एकेडमी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए हो और आज से तुम एकेडमी के एक मेंबर हो। फिर वो अपने एक आदमी को इशारा करता है, वो आदमी जाकर ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या ज़ॉम्बीज़ भी स्कूल जाते हैं, नाटक करना बंद करो, हमने कंफर्म किया तुम एक ह्यूमन हो, जल्दी से इसे अपने साथ ले आओ। फिर सभी लोग ज़ॉम्बी को पकड़कर बाहर ले आते हैं और ट्रक में भर देते हैं, जहाँ पर वही लाल बाल वाली लड़की कहती है प्रेसिडेंट क्या ये सही है, एकेडमी की भी कुछ रिक्रूटमेंट रूल होती है, अपने दम पर करना, क्या ये ठीक है। इसके अलावा एकेडमी के डोर्स में स्टूडेंट के लिए स्पेशली नियोजित किया गया है, अगर हम इसे अपने साथ ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता इसे रहने के लिए कोई जगह मिलेगी। कोई बात नहीं, यह मेरे साथ रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे गार्ड्स ज़ॉम्बी के सामान को प्रेसिडेंट के रूम के अंदर रख देता है। ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट के सामने बैठा हुआ होता है और कहता है तो आज से मैं यहाँ पर रहूँगा, क्या यहाँ पर मैं सो भी सकता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है जाहिर सी बात है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन ज़ॉम्बी मन ही मन सोचता है एक इंसान के साथ सोना उतनी भी बुरी नहीं है। प्रोफेसर कहता है नहीं, तुम गेस्ट रूम पर सोओगे। ज़ॉम्बी कहता है मुझे लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है, मैं इंसान नहीं हूँ। जो सुनकर प्रेसिडेंट अपने मैकेनिकल लेग को खोलता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और कहता है तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैर के साथ क्या हुआ। प्रेसिडेंट कहता है जब मैं छोटी बच्ची थी तब हमारी विलेज पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दी, जिसके चलते मेरे पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन गए और वो सब मेरे पैर को काट दिया, जिसके चलते मैं अपने पैर को काट दी और अपने पेरेंट्स को मार दिया। इसलिए मैं ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही ज़्यादा हेट्स करता हूँ। जब भी मैं किसी ज़ॉम्बी से मिलता हूँ तो मैं उसे वहीं पर मार देता हूँ। जो सुनकर ज़ॉम्बी की बोलती बंद हो जाती है। प्रेसिडेंट कहता है तो तुम क्या कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहा, शायद तुमने गलत सुन लिया। और वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो बियॉन्डर एकेडमी के बारे में। प्रेसिडेंट कहता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए बनाया गया है। करीब 1000 साल पहले जब फर्स्ट आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ज़ॉम्बीज़ से सर्वाइव करने के लिए हमारी एंसेस्टर ने 200 साल बाद इसे इस्टेब्लिश किया था। इस एकेडमी का एक ही मकसद है ज़ॉम्बीज़ का खात्मा और नए टैलेंट्स को हेल्प करना जो ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करना चाहते हैं। ज़ॉम्बी कहता है तो ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक के 200 साल बाद बनाया गया था। ओह आई सी, मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत धुंधली है, लेकिन मुझे लगता है शायद फर्स्ट आउटब्रेक के समय मैं ज़ॉम्बी बना था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी उम्र अभी 1000 साल है। प्रेसिडेंट कहता है कल जाकर एकेडमी पर रिपोर्ट करना, मैं तुम्हारा नाम एनलिस्ट कर दिया हूँ। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, ये कोई ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर तुम खुद को शो नहीं करवाते तो हम तुम पर भागने की मोटिव को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और हाँ, मेरी नाम वायलेट है। डैन जिसने तुम्हें इस एकेडमी पर लाया है, आई एम श्योर तुम उससे मिल चुके हो। क्या मैं उससे मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसे कोई नाम। फिर हम कल की सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी एकेडमी के सामने खड़ा होता है। तभी उसके पास वही लाल बाल वाली लड़की आती है और कहती है हे लिटिल मास्क ब्रदर, क्या कर रहे हो।
जॉम्बी कहता है तुम कौन हो। वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम भूल गए कल हम ट्रक में मिले थे। ओह हाँ याद है यार, तुम वही छोटी बच्ची हो ना। जो सुनकर वो लड़की मनीमन कहते हैं ऑल इज़ वेल। गुस्से को शांत कर लो क्योंकि ये तुम्हारा स्कूलमेट है ना, एक बेवकूफ़। ये सब छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं, एग्ज़ाम की टाइम हो गई है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जॉम्बी कहता है क्या मुझे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ऑफ कोर्स, आखिर कौन सा स्कूल है जो एग्ज़ाम नहीं लेता। इस एग्ज़ाम के ज़रिए तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी और zombies को मारने की स्किल को टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि 100 मीटर को 9.58 सेकेंड पर ख़त्म करने की रिकॉर्ड है। अगर तुम इस टेस्ट को पास करना चाहते हो तो तुम्हें 100 मीटर को 9.57 सेकेंड पर ख़त्म करना होगा। ओह तो ऐसी बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट होता है, जहाँ पर वो लड़की जॉम्बी के कंधे के ऊपर बैठे हुए कहता है यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा। जो सुनकर बाजू में एक आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम शांत नहीं रह सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जॉम्बी माहौल को गर्म होते हुए देखकर कहते हैं अगर क्या कोई प्लेन को लिफ्ट करता है क्या उसे भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। वो लड़की कहती है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ यहीं पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्लेन को लिफ्ट कर सकते हैं। इस एकेडमी को पुराने गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर सबके पास अपना अपना सीक्रेट्स है। और हाँ एक बात, यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं देखता। फिर हम देखते हैं एक आदमी स्टेज में आता है और कहते हैं आप सभी का शुक्रिया, मैं आप सभी का एग्जामिनर हूँ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट मिस्टर चैंग। 800 साल हो गए इस एकेडमी को स्टैब्लिश हुए। इस दौरान हमारे बीच कई सारे टैलेंट आए और गए, और हमारी एंसेस्टर जिन्होंने ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट की उन्होंने भी माउंटेन को स्प्लिट नहीं कर पाया। मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है माउंटेन को स्प्लिट करने के लिए। तभी भीड़ में से ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए कहती है टीचर आई मीन प्रेसिडेंट चैंग, मेरा एक सवाल है, अगर क्या हो इस एकेडमी के अंदर एक ज़ॉम्बी को देखा जाए। चैंग कहता है जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो हम उस ज़ॉम्बी को मार देंगे और उसकी बॉडी को एकेडमी के गेट पर टांग देंगे जिससे सभी लोग उसे देख सके, और हाँ उसकी वो नीचे का हिस्सा भी काट देंगे। जो सुनकर ज़ॉम्बी घबरा जाता है और अपने केले के बारे में सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोच कहता है ऑन योर मार्क गेट सेट गो। तभी सारे स्टूडेंट तेज़ी के साथ भागते हैं लेकिन हमारा ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। लेकिन एक बंदा तेज़ी के साथ भागते हुए 3 सेकंड के अंदर ग्राउंड को क्रॉस कर लेता है, लेकिन हमारा ज़ॉम्बी अभी भी दौड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं शूटिंग का सीन जहाँ पर मिस्टर चैंग कहता है शूटिंग सबसे ज़्यादा बेसिक स्किल होता है ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के लिए। अगर तुम शूटिंग में अच्छे हो तो ज़ॉम्बी को तुम पेल सकते हो, अगर तुम शूटिंग में बुरे हो तो ज़ॉम्बी तुम्हें पेल देगी। ज़ॉम्बी गन पकड़कर खड़ा होता है लेकिन तभी वो लाल बालों वाली लड़की बड़े स्टाइल में गन को चलाते हुए सारे पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी अनाउंस होती है मिस्टर डैंट ने टेस्ट को पास कर लिया होता है, लेकिन हमारी ज़ॉम्बी अभी भी गन को पकड़कर खड़ा होता है। तो यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।